हालांकि बड़ी खबरें यही है, जहां बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप गर्मजोशी दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेवर ठंडे पड़े हुए हैं। वहीं ईरान को लेकर भी आज बहुत बड़ी खबर है। बीजिंग, दिल्ली, अबू धाबी, ईरान जंग का ये एक सबसे बड़ा दिन समीर माना जा रहा है। जी हां, ईरान को घुटनों पर लाने की जिद में अमेरिका खुद चीन के सामने झुकता नजर आ रहा है। यह स्थिति हो गई है। जिनपिंग ने ताइवान और ईरान के ट्रैप में ऐसा डर दिखाया है कि ट्रंप को खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। जी हां, इसके आसार हैं। अमेरिका 3T यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और तेहरान का जो जाल बुनकर बीजिंग गया था, चीन ने उस 3T फॉर्मूले को बदलकर सारी बाजी ही पलट दी। अब सबसे बड़ी खबर क्या है? पीएम मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर है और तस्वीरें भी हमने आपको दिखानी शुरू की। दौरे की शुरुआत हो रही है यूएई से। पीएम मोदी की राष्ट्रपति जायद अल नहान के साथ अहम बैठक भी होगी और फिर नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची भी सक्रिय हैं। वहीं बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग का मंथन चल रहा है, उसकी एक एक तस्वीर भी थोड़ी देर में आपके सामने। अमेरिका और चीन में बड़ी डील संभव है और जाहिर है पश्चिम एशिया में जारी संकट का ईरान एपी सेंटर है। इस वक्त दुनिया के 3 राजधानियों में मंथन जो जारी है। बड़े सवाल यही है कि क्या समाधान निकलेगा या होने वाली है फिर से भीषण जंग। इसी को लेकर होगा सवाल। उससे पहले जो बात हमने कही समीर, ईरान एपी सेंटर और दुनिया की 3 राजधानियों में मंथन। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी को लेकर एक एक डिटेल। सबसे पहले समीर, अबू धाबी यूएई। जी हां, अबू धाबी यूएई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। अब से बस चंद समय बाद राष्ट्रपति नाहयान से उनकी मुलाकात होगी। बेहद छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण यह दौरा माना जा रहा है। वहीं दिल्ली, जहां ब्रिक्स बैठक में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मौजूद हैं और एक तरह से अमेरिका के खिलाफ हल्ला बोलने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस पर भी नजर होगी। बीजिंग, ट्रंप जिनपिंग की लंच डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी। चीन ने, जैसा कि हमने पहले ही आसार जताए थे TV9 भारतवर्ष के जरिए, कि एक लंबी फहरिस्त है जिसे लेकर बैठेंगे जिनपिंग ट्रंप के सामने, तो हुआ वैसा ही है। कैसे मुंह की खानी पड़ रही है ट्रंप को बीजिंग में, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन बीजिंग, दिल्ली, अबू धाबी पर आज पूरी दुनिया की नजरें होंगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। दीपक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ईरान का पक्ष रखने के लिए इस चर्चा में। अखिल पराशर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजिंग से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। डॉक्टर पूर्णिमा हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अमेरिका से। हमारे साथ आज TV9 भारतवर्ष पर आपको एक बहुत बड़ा पैनल नजर आ रहा है, क्योंकि दिन बड़ा है। जितेंद्र वैद्य, जिनसे हम बात कर रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, यूएई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और मनीष झा हमारे सहयोगी भी पल पल की अपडेट पर नजर रखे हुए हैं। डॉक्टर पूर्णिमा, मैं आपके पास आऊंगा। अमेरिका का रुख करते हैं, क्योंकि यह बातचीत हम और आप ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप चीन में मौजूद हैं, बीजिंग में मौजूद हैं, और चीन ने एक लंबी फहरिस्त अपनी मांगों की उनके सामने रख दी है। ऐसा लग रहा है कि कहीं यह दौरा उल्टा ना पड़ जाए डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा, पश्चिम एशिया का संकट, हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना, कैसे देखती हैं आप इस पूरे डेवलपमेंट को? देखिए, इस डेवलपमेंट में वॉर तो है ही, वॉर के बीच में हैं हम लोग, तो कोई नई बात नहीं है। पर इस समय जो ट्रंप गए हैं वो शायद बिजनेस डील्स करने गए हैं, क्योंकि आप देखिए उनके साथ कौन गए हैं। एप्पल के सीईओ इलॉन मस्क गए हैं, जो कि डिफेंस, एरोस्पेस, डेटा सेंटर्स, ये सब की डील करेंगे। तो आई थिंक वो डिरेल करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, सिर्फ बिजनेस डील्स करके, ताकि उनको कहीं से तो पैसा आए ना, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज तो उनके लिए एक चैलेंज बन गया है। और अगर वो चैलेंज बना रहता है तो इससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वो इस आर्थिक क्षति को पता नहीं। बट इन्हीं तमाम डील्स को देखते हुए ईरान संकट कितनी बड़ी बाधा साबित हो सकता है?